हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों कह रहा है कि यदि a का 1/2 बराबर b का 2/5, उसी प्रकार से कह रहा है कि c का 1/3 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे। तो देखिए कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या अप्रोच है इस तरीके के क्वेश्चन करने का। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है a, तो यहाँ पर आप जैसे a का लिखा है दोस्तों 1 बटा क्या लिखा है 2, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर a लिख देंगे और इसके नीचे इस तरफ बड़ा बट्टा लगा के और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 1/2 लिख देंगे। उसी प्रकार से अब b लिखा है तो यहाँ पर b लिख दीजिए दोस्तों, अब बड़ा जैसा इस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने जैसे 1/2 है तो इसको पलटा कर ही लिखना है। यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आप पलटा कर, जैसे 1/2 है तो यहाँ पर कर दीजिए 2/1। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों b का, तो b बराबर, अब यहाँ देखिए जैसे 2/5 है तो इसको पलटा कर लिख देंगे 5, अब बट्टा में क्या दोस्तों 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से देखिए c लिखा है तो c लिख देंगे, जैसे 1/3 है तो आप क्या करेंगे दोस्तों 3/1 कर देंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, नीचे वाला संख्या का एलसीएम ले लेंगे, यानी नीचे में देखिए 1 है, उसके बाद 2 है और 1 है, तो इसका क्या कर लीजिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। कहां पर एलसीएम लेंगे, इसी जगह लेंगे। देखिए 1, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 और 1, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, हम लोगों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। तो एलसीएम 2 आ गया, तो 2 1 का में 2 के बार में होगा दोस्तों, यानी कि 2 1 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। उसी प्रकार से देखिए दुक्का में आपको देखना है कि ये 2 वाला से देख रहे हैं 2 के बार में आ रहा है, तो 2 में दुक्का 2 में 2 1 बार में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 1 में 2 के बार में आएगा दोस्तों, तो 2 बार में, तो 3 दूना 6, यानी 4:5:6। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना है, करना कुछ भी नहीं है। जैसे शुरू में दिया है जैसे 1/2, तो इसको पलटा कर लीजिए 2/1। उसी प्रकार से b का जैसे 2/5 है तो 5/2, और नीचे वाला संख्या का यानी किसका किसका हम एलसीएम ले रहे हैं, तो यानी ये वाला संख्या, जैसे ये 1 था, उसके बाद ये 2 था, उसके बाद 1 था, यानी नीचे वाला संख्या का यहाँ पर एलसीएम ले लिए 1 2 1, तो एलसीएम आएगा 2। तो यही वाला संख्या से देखिए क्या बार में आ रहा है, 1 में 2 आएगा 2 बार में, तो ऊपर वाला संख्या से पढ़ दिए 4। उसी प्रकार से 2 में 2 1 बार में आएगा, तो यहाँ पर 1 2, तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों 5। उसी प्रकार से 1 में 2 2 बार आएगा, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 75 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य। देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट, यहाँ पर कह रहा है कि कोई वस्तु को 10% हानि पर और एक जगह लिखा है दोस्तों उसे 20% लाभ पर। अगर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हानि एक जगह हानि रहेगा और एक जगह हम लोगों के सामने क्या रहेगा दोस्तों, यानी लाभ रहेगा। इस तरीके से अगर दिया है कि हानि और यहाँ लाभ रहेगा, तो आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों दोनों को जोड़ दीजिएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि और लाभ रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कहने का मतलब 10 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 30% हो जाएगा। ये 30 कहां से लिखे, तो देखिए हानि और लाभ को दोनों को जोड़ दिए तो 30 हो जाएगा, 20 और 10 30, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। 30 के बराबर क्या हो जाएगा 75, तो यहाँ पर आप 100% इसका निकाल दीजिए, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि हम लोगों के सामने 75 अब बट्टा में हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिख लिए 75, इसके बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 30 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। बस ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 30 दिया है तो 30 लिख दिया, अब गुना क्या कर दिए दोस्तों 100 लिख दिए, बस आपका आंसर निकल चुका है। इसको बस कटा दीजिए, देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, और 3 से ही कट जाएगा। 25 दिया क्या होता है हम लोगों के सामने 75, तो ये 3 से कट गया, तो जैसे ही गुना कर दिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा दोस्तों 250। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया। देखिए अगर हानि और लाभ रहेगा तो
हमेशा जोड़ देंगे। अगर हानि हानि रहेगा तो घटा देंगे, लाभ लाभ रहेगा तो भी घट जाएगा, लेकिन हानि लाभ या लाभ हानि कुछ भी दोनों अलग अलग रहेगा, या हानि या लाभ, लाभ या हानि दोनों को जोड़ देंगे यानी और उसके बराबर कर देंगे। 100% का वैल्यू निकाल दिएगा 250 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। ये देखिए करे किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा। क्या सूत्र हम लोगों का लगता है, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों प्रभाव का सूत्र, यानी कि क्या होता है ए प्लस बी, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों ए प्लस बी और प्लस यहाँ पर कर लीजिएगा ए गुना क्या दोस्तों हम लोग क्या कर लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर प्रभाव का सूत्र हमेशा याद रखिएगा दोस्तों ए प्लस बी अब प्लस होता है हम लोगों के सामने ए गुना बी अब बट्टा में क्या दोस्तों 100 होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रभाव का सूत्र, यानी क्या प्रभाव पड़ रहा है यही इसका क्या है दोस्तों सूत्र है। तो बैठा दीजिए 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर कर देंगे 10 अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे। बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा प्लस 10, अगर घटा दी जाती है तो क्या होता है -10 होता है। यहाँ पर बढ़ा रहा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस 10 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस इसको आप कटा लीजिए, आपका क्या निकल चुका आंसर। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तो इधर 10 10 20 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 गुना 1 21 हो जाएगा। तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 21%। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद कर दें आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट बस तरीका समझना था कि प्रभाव का सूत्र a प्लस बी प्लस a गुना b बटा क्या होता है 100 होता है। जैसे 10% बढ़ा दी जाती है तो वहां पर 10 10 रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है दोस्तों छोटी संख्या, यानी कि लघुत्तम का मतलब क्या होता है छोटी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए एकदम बता देते हैं तरीका। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 88 और 5 अंकों की यानी कि छोटी संख्या लिखना है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या लिखेंगे दोस्तों, इस जगह पर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं। देखिए इस जगह पर हाँ लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों के सामने 88, उसके बाद 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा दोस्तों। एक पर क्या को 0 दे देंगे तो हम लोग 5 को 0 दे देंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 4 और क्या दोस्तों, यानी कि देखिए 5 अंकों की लघुत्तम यानी छोटी संख्या, तो इसी को भाग दे दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जाएगा दोस्तों 88 से एक बार में जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा हम लोगों का 88। जैसे ही घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 12। उसके बाद उतरेगा दोस्तों हम लोगों का 1 0, तो फिर 88 से जाएगा एक बार में, क्योंकि 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 88। उसके बाद इसको घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 1 10 11 यानी 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों के सामने 32 आ जाएगा। उसके बाद 1 0 यहाँ पर लिख देंगे। देखते चलिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 3 लिख देंगे और 1 0 कर दिया। देखिए 1 0 यहाँ पर उतारे थे तो 332 हो गया। अब इसको कटा दीजिए। देखिए सबसे पहले 1 0 यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूजन करने लगेंगे, इसीलिए यहाँ पर बता देना चाहते हैं। देखिए 1 0 यहाँ पर हम लोगों का हो गया, यानी कि हम लोगों के सामने उसी प्रकार से यहाँ पर कर लिए 1 0 उतार लिए। उसके बाद हम लोगों के सामने 1 0 यहाँ पर उतार लिए तो देखिए 320 हो गया। यानी कि देखिए कर रहा है एक, अच्छा यहाँ पर हम लोगों का गलती हुआ दोस्तों, यहाँ पर 1 0 नहीं होगा, यही गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इस जगह पर यहाँ पर गलती हो जाएगा। तो इस जगह पर 1 0 हटा दीजिए, क्योंकि 5 अंकों की लघुत्तम तो 1 2 3 4, हाँ 5 अंक तो हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर गलती से 1 0 दिया गया था तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि 5 अंकों का बोला है तो 5 अंक तो हो ही गया। 5 अंक हम लोगों का क्या दोस्तों हो गया 1 2 3 4 5, एक लगाकर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। अब देखिए ई के बार में कटेगा तो इसको देखिए तो 88 से जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 बार में कितना हो जाएगा, तो 3 बार में हो जाएगा दोस्तों 264। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 264 हो जाएगा। तो जैसे ही आप घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों के सामने 56 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 56। तो थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं, बल्कि आपको समझना है, यहाँ पर 56 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या कीजिए दोस्तों, वही 56 आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यानी 88 में से आप 56 जोड़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए इतना हो गया, यानी इतना हो गया। अब प्लस का यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों, देखते चलिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अब कर दीजिए, यानी कि 88 अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 56 कर दीजिए। बस आपका क्या निकल चुका, आंसर निकल गया। तो देखिए यहाँ पर कर देंगे
हम लोगों का हो गया, इस पे 4 जीरो लगा दिया अब प्लस, इसको जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप जोड़ लीजिएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 100 और यहाँ पर 32। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते थे कि 5 अंकों की लघुत्तम यानी छोटी संख्या क्या होता है दोस्तों, एक पर क्या को जीरो हो जाएगा 4 को जीरो, तभी तो 5 को अंक हुआ। देखिए 1 2 3 4 5, बस यहाँ पर गलती से लिखा गया तो उसके लिए माफी मांग रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 जीरो होगा, तभी तो, क्योंकि एक एक तो काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से क्या हो रहा है वृद्धि होती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर इतना है तो बताइए 3 वर्ष पूर्व। अगर पहले का निकालना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, यानी 5% जो है उसको उल्टा करेंगे। कैसे उल्टा करेंगे, ये देखिए यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 37, उसके बाद है 0, उसके बाद 4 4 और 0। ये देखिए एकदम बेसिक बात कि 5% लिखा है तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों 100 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 105, क्योंकि पहले का निकालना है। उसी प्रकार से यहां पर लिख देंगे दोस्तों 100 और यहां पर क्या कर देंगे 105 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों 100 और 5। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 100 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 105। क्यों, क्योंकि 3 साल का निकालना। यहाँ पर गौर कीजिए कि 3 वर्ष पूर्व पूछा गया, इसीलिए 3 बार लिखेंगे। अगर 4 वर्ष पूर्व पूछा जाता है तो 4 बार लिखते हैं, 5 वर्ष पूर्व पूछा जाता है तो 5 बार लिखते हैं। अब इसको कटा दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए हम लोगों के सामने 21 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, कटा लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसको कटा लिया हम लोग। अब देखिए जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों बस आपका आंसर निकल चुका है। एक स्टेप आप कर लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों का क्या हो जाएगा 37, उसके बाद 0, उसके बाद 4 4, उसके बाद 0। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 4, उसके बाद 0, गुना का गुना। तो जैसे ही उधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8000 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का नीचे जैसे गुना करेंगे तो 92 और क्या हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। इसको 21 गुना 21 कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 21 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, कितना होता है दोस्तों 41 होता है। देखिए 21 गुना 21 जैसे ही करेंगे तो 441 होगा। अब फिर इसको 21 से करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 हम लोगों के सामने, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जैसे ही गुना करेंगे तो 1 इधर हो जाएगा 4 और यहाँ भी 4। इसी प्रकार से इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने, देखिए इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 और इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 दूना 8। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो इधर 1 और 4 2 6, 8 4 12 करी 2 हासिल, हाँ तो 92 61। देखिए आपको बता दिए गुना करके भी कि 21 गुना 21 गुना 21 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 92, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी 92 और क्या हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। और इससे ये जो है हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों कितना बार में, ये आपको बता देते हैं कि इससे जो है ये कटेगा हम लोगों का 92 61 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 बार में क्या हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। और 1 0 यहाँ ई वाला रह जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, 1 0 रह जाएगा। तो इसको जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा 32 पर क्या को 0 हो जाएगा 4 को 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 को 0 लगा दीजिए। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। अगर यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।